हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक सबसे बेहतरीन टॉपिक को चर्चा करेंगे। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो ये 2 प्रकार के होते हैं भोजन की आदतों के आधार पर। कौन-कौन होता है? एक होता है स्वपोषी, ठीक है? एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी, ठीक है? कौन-कौन होता है? स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी, ठीक है? और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, या फिर भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि। तो इसमें आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को पोषण कहते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती रहती है और उसी कारण से ये भोजन को पचने में मदद करती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन। चौथा आंसर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पोषक पदार्थ सबसे पहले हम किसको कहते हैं? तो वे पदार्थ जो हमारे शरीर में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो हमारे शरीर में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं उसे पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो पहला ऑप्शन है शरीर संरचना करने के लिए, शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि पोषक पदार्थ जो होते हैं वो शारीरिक संरचना करने के लिए भी होते हैं, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी होते हैं, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए भी इसका उपयोग होता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है? तो भोजन से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रकाश नहीं मिलती है। तो ये और बी दोनों हो जाएगा, ये भी यहाँ डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने शुरुआत में बताया, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होते हैं और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं या फिर बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषित कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो प्राणी अपना भोजन मुख्य रूप से पादपों से और जंतुओं से, दोनों से प्राप्त करता है, ठीक है? तो ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है? ये और बी दोनों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? ठीक है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पादप भोजन को संश्लेषित करते हैं यानी कि बनाते हैं, तैयार करते हैं, और उनका बनाया भोजन अगर कोई दूसरा जीव जंतु खा ले तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी कहाँ है? ये बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो हरे पौधे ऑक्सीजन जो होते हैं वो श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ऑक्सीकरण से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? ठीक है, तो जड़ से जल कैसे पहुंचता है? तो फल से, या फूल से, या तना से, या जड़ से? तो जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग से? तो जड़ से पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि स्वयं बनाते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, स्वपोषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? ये पत्ती है, मान के चलो ये पत्ती है। ठीक है, अब क्या होता है, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। नग्न आंखों की मतलब का मतलब होता है खाली आंख से दिखाई नहीं देता है। तो इसको हमको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब इनकी छिद्र जो होंगी वो दिखाई देंगी। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम उस क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? परजीवी मतलब जो किसी दूसरे पर आश्रित हो अपना भोजन के लिए। ठीक है, उसको हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो आम जो है, आम अपना भोजन स्वयं बनाता है। अमरबेल, अमरबेल जो है वो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर आश्रित है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाला हरा हरा वर्णक क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी करते हैं, और क्लोरोफिल और जल का भी उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है। तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो इनमें से दलहनी पौधा कौन कौन सा है, तो चना दलहनी पौधा है, मटर भी है, मूंग भी है, ठीक है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करता कौन है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पत्तियों द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं। मतलब सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं, छोटी, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, जो एक मृत कोशिका था, मृत कोशिका, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने की थी, जो एक वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है। तो पौधों को किसकी आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, पोटेशियम की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवों के लिए प्रावश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन विनिर्मुक्त करते हैं, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन होता है, विनिर्मुक्त हुआ ऑक्सीजन, वो सभी प्राणी श्वास के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरे तने में होता है, बिल्कुल सही बात है। हरी शाखाओं में होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फलों में होता है नहीं, तो ये और बी आंसर हो जाएगा, मतलब डी। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में बोल रहा है, शैवाल किस कारण से हरे होते हैं। तो शैवाल जो होते हैं, फंजाई, फंजाई किस कारण से हरे होते हैं। तो फंजाई में क्लोरोफिल होने के कारण से, लाइकोफिल होने के कारण से, क्रोमोप्लास्ट होने के कारण से, क्रोमोफिल होने के कारण से। तो शैवाल में क्लोरोफिल होने के कारण से, ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्लोरोफिल होने के कारण से हरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि राइजोबियम जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। तो वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा गया है, वो बैक्टीरिया जीवाणु क्या करता है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोग करके योग उपयोग करके उसको यौगिक में परिवर्तित कर देता है, और नाइट्रोजन के कंपाउंड में परिवर्तित कर देता है, और उसको क्या करता है, मिट्टी में निर्मुक्त कर देता है, जिससे पेड़ पौधे उसका ग्रहण करके अपनी वृद्धि करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, हरे तने करते हैं, ठीक है। हरे तने कौन करते हैं, हरे तने। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं। बोला गया है विषमपोषी प्रणाली में, तो मुख्य रूप से जानो कि पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें बोला गया है विषमपोषी प्रणाली में, मतलब विषमपोषी प्रकार में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतजीवी। क्या कहते हैं, उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से बना होता है, सही बात है, हाइड्रोजन से बना होता है, सही बात है, ऑक्सीजन से बना होता है, सही बात है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन चर्चा किए हैं और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे इसी तरह के क्वेश्चन लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।